ओके हम लोग यहाँ पे पहुंचे थे पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन में थर्ड इंस्टॉलमेंट पे। ये क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। इसमें थर्ड इंस्टॉलमेंट थी 32,000। इसमें से 9,000 हमने पे किया था एज लोन और बीज लोन को मिला के 9,000 पे किया था। बाकी कैश बचा था 23,000। उसमें से 10,000 हमने पे किया था एज कैपिटल को। बाकी हमारे पास बच गया 13,000। अब मैं वर्किंग नोट में जाऊंगा और देखूंगा फर्स्ट पेमेंट, सेकंड पेमेंट, थर्ड पेमेंट। ये वर्किंग नोट है हमारा। इसमें जो फर्स्ट पेमेंट है 10,000 ये हम लोग पे कर चुके हैं मिस्टर ए को। फर्स्ट पेमेंट 10,000, ये फर्स्ट पेमेंट 10,000 ये मिस्टर ए को पे कर चुके हैं। अब हम लोगों को सेकंड पेमेंट में 18 और 12 30,000 30,000 ए और बी को साथ में पे करना है। लेकिन हमारे पास 30,000 पे है नहीं अभी हमारे पास सिर्फ 13,000 है 13,000। तो हम लोग क्या करेंगे, ए और बी का जो पीएनएल रेशो है 3:2 वो लेंगे, लेकिन अपॉन में 5 आएगा। ध्यान देना हमको पे कितना करना है 30,000। हमारे पास पैसे कितने पड़े हैं 13,000 13,000। तो हम लोग क्या करेंगे, लेस पेड टू एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल। तो ये जो 13,000 पे है वो 13,000 पे का हम लोग 3/5 करेंगे। याद रखना 3/6 नहीं, 3/5 एंड 2/5। तो 13,000 रुपीज यहाँ पे हो जाएगा 13,000 रुपीज माइनस क्रेडिटर्स को कुछ नहीं, एज लोन को कुछ नहीं, बीज लोन को कुछ नहीं। एज कैपिटल को हम लोग पे करेंगे 13,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 3/5। तो एज कैपिटल पे होगा 7,800। बीज कैपिटल को हम पे करेंगे 13,000 मल्टीप्लाई 2/5। याद रखना अपॉन में 5 है, मैं बहुत बार बोल रहा हूँ अपॉन में 5 है। तो 7,800 और 5,200। सीज कैपिटल को फिलहाल कुछ भी नहीं। तो हमारे पास जो 13,000 रुपए थे उसका हमने 3/5 और 2/5 कर दिया। इतना पैसा हम लोगों ने ए और बी को पे कर दिया। अब हम बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। अब हम देखते हैं बैलेंस कितना आया। तो कैश का बैलेंस ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, कैश 0 बचा। क्रेडिटर्स कुछ भी नहीं, एज लोन कुछ नहीं, बीज लोन कुछ नहीं। अब यहाँ पे हो जाएगा 7,800 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 5,200 माइनस। तो यहाँ पे हो जाएगा 30,000 में से 7,800 हमने पे कर दिया। बाकी बैलेंस बचा एज कैपिटल का 22,200 22,200 30,000 माइनस 7,800। बीज कैपिटल में 20,000 माइनस 5,200 मतलब 20,000 माइनस 5,200। तो ये आएगा 14,800। सीज कैपिटल 4,000 सेम ही रहेगा क्योंकि इसका कैपिटल पहले भी 4,000 था और हमने 0 रुपीज पे किए, तो इसका कैपिटल 4,000 सेम रहेगा। डन। ये हमारा जो थर्ड इंस्टॉलमेंट था वो कंप्लीट हो गया। बस थर्ड इंस्टॉलमेंट में और कुछ भी नहीं है, थर्ड इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे जाएंगे। थर्ड इंस्टॉलमेंट जहां पे खत्म हुआ वहां 2 लाइन छोड़ देंगे, फिर फोर्थ इंस्टॉलमेंट। फोर्थ इंस्टॉलमेंट अब मैं वर्किंग नोट्स में जाके देखूंगा कि फोर्थ इंस्टॉलमेंट की नेट अमाउंट क्या है। ये वर्किंग नोट्स में गए, फोर्थ इंस्टॉलमेंट की नेट अमाउंट। तो फोर्थ इंस्टॉलमेंट की नेट अमाउंट है ये वाली 21,200। ये फोर्थ इंस्टॉलमेंट है, उसकी नेट अमाउंट है 21,200। ये 21,200 मैं लिखूंगा अपनी स्टेटमेंट में। फोर्थ इंस्टॉलमेंट आप लोगों का एक पेज में कंप्लीट नहीं होगा, आप लोग 2 या 3 पेज यूज कर सकते हो स्टेटमेंट बनाने के लिए। अब फोर्थ इंस्टॉलमेंट में हमारे पास हैं पैसे 21,200। अब आपको याद होगा फर्स्ट पेमेंट का जो ये पैसा है 10,000, जो फर्स्ट पेमेंट का पैसा है 10,000 वो हम पे कर चुके हैं। ये 10,000 हम पे कर चुके हैं। सेकंड पेमेंट में हमको पे करना था 18 और 12 30,000 30,000। 30,000 में से 13,000 13,000 हम पे कर चुके हैं। तो 30 माइनस 13 बाकी बच गया 17,000। तो 17,000 हम लोग अभी पे करेंगे। 17,000 मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस 17,000। देखो टोटल 30,000 पे करना था,
उसने 13,000 पहले ही पे कर दिया, बाकी 17,000। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस पेड टू एस कैपिटल एंड बीस कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 3/5 एंड 2/5। तो ये 17,000 मैं ए और बी को पे कर दूंगा 3/5 2/5 रेशियो में, ए और बी के कैपिटल को, क्योंकि 13,000 पहले ही पे कर दिया, 17,000 अभी। तो यहाँ पे आएगा इक्वल टू 17,000 मल्टीप्लाई 3/5 और यहाँ पे आएगा इक्वल टू 17,000 मल्टीप्लाई 2/5। हो गया। ये 17,000 का 3/5 और 2/5। सी को फिलहाल कुछ भी नहीं, सी को अभी कुछ भी नहीं। तो ये हमारा पेमेंट हो गया। ये हमने पे कर दिया एस कैपिटल और बीस कैपिटल। बाकी हम देखेंगे बैलेंस कितना आ रहा है। तो पहले कैश था हमारे पास 21,200, उसने 17,000 हमने पे कर दिया ए और बी को, बाकी कैश बचा 4,200। क्रेडिटर्स कुछ भी नहीं, एज लोन कुछ नहीं, बीस लोन कुछ नहीं। अब ए बी सी का कैपिटल, ए का कैपिटल पहले था 22,200, उसने 10,200 हमने पे कर दिया, बाकी ए का कैपिटल बचेगा 12,000। बी का कैपिटल पहले था 14,800, उसने 6,800 हमने पे कर दिया, बाकी 8,000। सी का कैपिटल पहले 4,000 था, उसने हमने कुछ भी पे नहीं किया, तो बैलेंस 4,000। अब हमारा वर्किंग नोट के हिसाब से, ये वाले वर्किंग नोट के हिसाब से फर्स्ट पेमेंट जो 10,000 था, फर्स्ट पेमेंट 10,000 था, वो हो गया। सेकंड पेमेंट 18 और 12 साथ में, मतलब 30,000, वो हो गया। अब थर्ड पेमेंट, ये थर्ड पेमेंट लिखा हुआ है। थर्ड पेमेंट में 12,804, जब हम लोग थर्ड पेमेंट में पहुंचेंगे तो एक्चुअली ये वर्किंग नोट में से हम थर्ड पेमेंट नहीं देखेंगे। फर्स्ट पेमेंट 10,000 वर्किंग नोट में से देख के पे करते हैं। सेकंड पेमेंट 18 और 12 वो भी वर्किंग नोट में से देख के पे करते हैं। लेकिन जो थर्ड पेमेंट है 12,804,000, 12,000, 8,000, 4,000, वो हम वर्किंग नोट में से नहीं देखेंगे। अब फर्स्ट पेमेंट हो जाने के बाद और सेकंड पेमेंट हो जाने के बाद अब जितना भी पैसा हमारे पास पड़ा है वो वर्किंग नोट देखने की जरूरत नहीं है। जितना भी पैसा हमारे पास पड़ा है, जैसे 4,200 है, ये हम तीनों पार्टनर्स को दे देंगे इनके पीएनएल रेशियो में, मतलब 3/6, 2/6, 1/6। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस पेड टू ऑल पार्टनर्स और रेशियो में लिख देता हूँ 3/6, जैसे आपको 6 दिखाई दे अच्छी तरह, 3/6, 2/6, 1/6। तो 4,200 का 3/6, 2/6, 1/6। तो ये 4,200 मैं तीनों पार्टनर्स को दे दूंगा 3:2:1 में। अब क्रेडिटर्स को कुछ नहीं, एज लोन को कुछ नहीं, बीस लोन को कुछ नहीं। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे इक्वल टू 4,200 मल्टीप्लाई 3/6 और यहाँ पे करेंगे इक्वल टू 4,200 मल्टीप्लाई 2/6 और यहाँ पे इक्वल टू 4,200 मल्टीप्लाई 1/6, राइट। तो इतना इतना पैसा तीनों को पे होगा, 2,100, 1,400, 700। ऑब्वियसली हम इन तीनों का टोटल करोगे, 2,100, 1,400, 700 तीनों का टोटल करोगे तो ऑब्वियसली ये 4,200 ही आएगा, जितना पैसा हमारे पास पड़ा था। बाकी बैलेंस फोर्थ इंस्टॉलमेंट का बचेगा 0। बाकी बैलेंस बचेगा फोर्थ इंस्टॉलमेंट का 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारी जो 4 इंस्टॉलमेंट्स थी वो कंप्लीट हो गई। एक और है लास्ट इंस्टॉलमेंट, वो देख लेते हैं कितनी है। यहाँ पे 2 लाइन छोड़ दिया, फिर फिफ्थ इंस्टॉलमेंट, ये फिफ्थ इंस्टॉलमेंट। अब फिफ्थ इंस्टॉलमेंट वर्किंग नोट्स में जाके देखते हैं इसकी नेट अमाउंट क्या थी। ये वर्किंग नोट्स, ये फिफ्थ इंस्टॉलमेंट की नेट अमाउंट है 9,000। ये फिफ्थ इंस्टॉलमेंट की नेट अमाउंट है ये वाली 9,000। ठीक है, ये 9,000 हम तीनों पार्टनर्स को दे देंगे, तीनों पार्टनर्स के पीएनएल रेशियो में 9,000।
फिफ्थ इंस्टॉलमेंट है हमारी 9,000, ये मैं लिखूंगा लेस पेड टू ऑल पार्टनर्स, पेड टू ऑल पार्टनर्स उनके P&L रेशियो में। ठीक है, तो मैं 9,000 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा तीनों पार्टनर्स में P&L रेशियो में यहाँ पे। अब एक चीज मेरी रह गई, यहाँ पे जो बैलेंस लिखा है वो ये वाली बैलेंस वाली लाइन रह गई है कैलकुलेट करना। क्रेडिटर्स 0, एज लोन 0, बीज लोन 0। ए का कैपिटल पहले 12,000 था, उसने 2100 हमने पे कर दिया, बाकी ए का कैपिटल 9900, ये वाली लाइन लिखना रह गई थी मेरी। बी का कैपिटल पहले 8,000 था, उसने 1400 पे कर दिया, बाकी 6600। सी का कैपिटल पहले 4,000 था, उसने 700 पे कर दिया, बाकी 3,300। ओके, अब ये फिफ्थ इंस्टॉलमेंट 9,000 है, ये 9,000 हम तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे P&L रेशियो में। मैंने बोला ना, जब से लेकर थर्ड पेमेंट हो तब से लेकर वर्किंग नोट में नहीं देखना है, जितना भी पैसा आए वो P&L रेशियो में तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे। तो ये 0 0 0, यहाँ पे 9,000 मल्टीप्लाई 3/6, फिर यहाँ पे 9,000 मल्टीप्लाई 2/6, और यहाँ पे 9,000 मल्टीप्लाई 1/6 हो गया पेमेंट। ऑब्वियसली 4,500 और 3,000 और 1,500, ऑब्वियसली इन तीनों को ऐड करके 9,000 ही आएगा। अब जितना बैलेंस बचा, कैश का बैलेंस तो 0 बचेगा। ए का कैपिटल पहले था 9,900, ये क्रेडिटर 0, एज लोन 0, बीज लोन 0। ए का कैपिटल पहले 9,900 था, उसने 4,500 पे कर दिया, बाकी 5,400। बी का कैपिटल पहले 6,600 था, उसमें 3,000 पे कर दिया, 6,600 माइनस 3,000 तो 3,600। सी का कैपिटल पहले 3,300 था, उसमें 1,500 पे कर दिया, 3,300 माइनस 1,500, तो सी का कैपिटल बच गया 1,800। इतना इन तीनों का कैपिटल बच गया, लेकिन हमारी सारी इंस्टॉलमेंट्स खत्म हो गई। अब हमारे बिजनेस में कोई पैसा नहीं है, तीनों का बैलेंस इतना बच गया, 5,400, 3,600 और 1,800, तीनों का बैलेंस इतना बच गया, लेकिन अभी हमारे बिजनेस में पैसा नहीं है। तो अगर पार्टनर्स का कैपिटल, मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, अगर पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस लास्ट में प्लस में बचा, 5,400 प्लस में बच गया, तो लॉस है, तो हम उसको बोलेंगे रियलाइजेशन लॉस। ठीक है, तो ए का लॉस हुआ 5,400, इतना कैपिटल ए का बच गया, लेकिन हमारे पास बिजनेस में पैसे नहीं है। बी का कैपिटल 3,600 बचा, सी का 1,800। रटा मारना हो तो ऐसे रटा मारो, प्लस में आए तो लॉस, माइनस में आए तो प्रॉफिट। लॉजिक समझनी हो तो ए का कैपिटल 5,400 बच गया, अभी हमारे बिजनेस में पैसा नहीं है, तो जितना कैपिटल ए बी सी तीनों का बच गया वो ए बी सी का लॉस हुआ। डन, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, ठीक है बेटा, ये आपको कंप्लीट करना है। एक बार मैं स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 7 था, ये क्वेश्चन की इमेज है, यहां से स्टेटमेंट आंसर स्टार्ट हुआ हमारा। ये स्टेटमेंट पूरी हमने बनाई, पहले क्रेडिटर्स को पे किया, फिर ए और बी के लोन को पे किया, फिर पार्टनर्स के कैपिटल को पे किया। और ये वर्किंग नोट्स जो आज आप लोगों ने लिखे स्टार्टिंग में, ये वर्किंग नोट लिखना अगर बाकी हो तो। ये पहला वर्किंग नोट इंस्टॉलमेंट्स वाला, ये दूसरा वर्किंग नोट, ये वाला वर्किंग नोट जो है दूसरा वाला, ये वाला, ये सिर्फ सरप्लस कैपिटल मेथड में ही बनता है। ठीक है, इतना आपको कंप्लीट करना है, बस इतना ही आंसर है। स्टार्ट करो जिसका बाकी हो, लिखना शुरू करो बेटा, लिखोगे तो ही याद रहेगा, लिख के करो प्लीज।